पे अगर आपने क्लिक किया है तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वेब डेवलपमेंट होती क्या है, इसकी कितनी टर्म्स या टाइप्स होती हैं और इन टर्म्स या टाइप्स में कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती हैं। अगर आप एक अच्छे वेब डेवलपर हैं तो और उसके साथ साथ आप एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हैं तो आप अपना फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट खुद तैयार कर सकते हैं। आप किसी अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में इंटर्नशिप इन प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या आप फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करके अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। ये तमाम की तमाम बातें आज की इस वीडियो में क्लियर की जाएंगी, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो लेट्स अनकवर गाइस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैम पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम बिलाल हसन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, व्हाट इज वेब डेवलपमेंट? आपने अपनी रोजमर्रा जिंदगी में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स जैसी बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप्स को या कंप्यूटर के ऊपर इन वेबसाइट्स को इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। इन वेबसाइट्स के ऊपर आपके अकाउंट्स बनते हैं। इन तमाम की तमाम सोशल मीडिया साइट्स को बनाने के प्रोसेस को हम वेब डेवलपमेंट कहते हैं और इस वेब डेवलपमेंट के प्रोसेस को अंजाम देने वाले को हम प्रोग्रामर या वेब डेवलपर कहते हैं। वेब डेवलपमेंट के कंप्लीट रोड मैप को स्टेप बाय स्टेप समझने से पहले हम इसके तीन मेन पिलर्स या आप इन्हें टाइप्स भी कह सकते हैं, इन्हें डिस्कस करते हैं। ये तीन मेन पिलर्स में से सबसे पहला है फ्रंट एंड, नंबर 2 बैक एंड एंड नंबर 3 डेटाबेस। फ्रंट एंड किसी भी वेबसाइट का वो हिस्सा होता है जिस पर आसानी के साथ एज ए यूजर हम इंटरेक्ट हासिल कर सकते हैं, एक्सेस हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरी वीडियो ये YouTube पे आप लोग देख रहे हैं, मेरी वीडियो आप तक पहुंची, स्क्रीन पे चल भी रही है। इस वीडियो को आप आगे पीछे करके भी देख सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नीचे बटन पे जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तमाम के तमाम ऑप्शंस एज ए फ्रंट एंड डेवलपर के तौर पर यूज़र को एक्सेस के तौर पे दिए जाते हैं और यूज़र इसको इजीली एक्सेस हासिल करके इस्तेमाल कर सकता है। और अब हम बात करते हैं बैकएंड की कि बैकएंड या बैकएंड डेवलपमेंट क्या होती है, ये बैकएंड डेवलपर क्या होता है। बैकएंड किसी भी वेबसाइट का वो हिस्सा होता है जिस पर यूज़र इंटरेक्ट नहीं कर सकता, ये एक एडमिन पैनल ही होता है। मिसाल के तौर पे मैं इसे बयान करता हूँ सिंपल वे में। मेरी ये वीडियो YouTube पर आप तक कैसे पहुंची, ये YouTube के सर्वर से कैसे पहुंची, इसके पीछे जो भी प्रोसेस हुआ उसको हम सारा बैकएंड कहते हैं, उसको कंट्रोल करने वाले को हम बैकएंड डेवलपर कहते हैं। और अब हम बात करते हैं डेटाबेस की। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डेटाबेस सर्वर किसी भी वेबसाइट डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट फील्ड में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है। इसके बिना आपका वेब डेवलपमेंट का प्रोसेस बिल्कुल जीरो है। आपने देखा होगा कि दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनी जिसमें आपकी फेसबुक, आपकी ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ये डेटाबेस सर्विस यूज करती हैं क्योंकि इनके लाखों करोड़ों जितने भी यूजर्स हैं उनका लातादाद किस्म का डाटा, जिनमें आपकी व्हाट्सएप की चैट, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी फोटोज, आपकी वीडियोस की सूरत में डाटा तमाम का तमाम व्हाट्सएप इस डेटाबेस सर्वर के अंदर स्टोर हो रहा है और व्हाट्सएप इसको बैकएंड के जरिए आपको प्रोवाइड भी करती है। तो ये तीन मेन पिलर फ्रंट एंड, बैकएंड एंड डेटाबेस, इनके ऊपर ही वेब डेवलपमेंट की फील्ड खड़ी है। ये रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। इनमें से अगर एक पिलर को भी हम निकाल दें तो आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट की फील्ड बिल्कुल जीरो। अब हम बात करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट की कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखने के लिए आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आनी चाहिए। तो अगर आप बेसिक लेवल तक सीखना चाहते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट को तो आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को सीखना चाहिए। और अगर आप इसी में एडवांस लेवल तक जाना चाहते हैं तो आप Angular.js, Next.js या React.js इन तीनों में से किसी एक लैंग्वेज पे अबूर हासिल करके फ्रंट एंड डेवलपमेंट में बेसिक टू एडवांस लेवल तक जा सकते हैं। और अब हम बात करते हैं बैक एंड डेवलपमेंट की। या बैक एंड डेवलपमेंट होती है, उसे सीखने के लिए आपको कौन कौन से फ्रेमवर्क या लैंग्वेजेस को सीखना चाहिए, जिनमें आपका PHP, Laravel फ्रेमवर्क, Django और Node.js इन तीनों में से किसी एक के ऊपर आप अच्छी खासी कमांड हासिल करके बैक एंड डेवलपर के तौर पर फ्रीलांस मार्केट प्लेस जैसे Fiverr, Upwork और freelance.com के ऊपर अच्छी खासी अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर। बैक एंड डेवलपमेंट को हम और ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा डेप्थ में कि इसके अंदर जो फ्रेमवर्क हमने आपको बताए हैं, हम ये भी बता देते हैं कि इन फ्रेमवर्क के अंदर क्या डिमांड है। जैसे आपकी Node.js है वो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है और इसकी डिमांड वैसे बहुत ज़्यादा है, पूरी दुनिया में चल रही है। और आपका जो Laravel फ्रेमवर्क है वो
PHP का फ्रेमवर्क है साउथ एशिया, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और पूरे एशिया में बहुत ज़्यादा PHP Laravel के ऊपर वर्किंग हो रही है और PHP Laravel के डेवलपर्स हैं। अब हम बात करते हैं डिजेंगो की। डिजेंगो पाइथन का फ्रेमवर्क है और यूरोप में और US में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। तो इन तीनों फ्रेमवर्क में से आप किसी भी एक फ्रेमवर्क को यूज़ करके उस पर कमांड हासिल करके अच्छी खास डेप्थ बना सकते हैं, अपना फोकस बना सकते हैं और वेबसाइट डेवलपमेंट में आप अच्छा खासा अपना नाम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको रिकमेंड करूं तो आजकल सबसे ज़्यादा जो हाईली रिकमेंडेड फ्रेमवर्क जा रहा है वो PHP Laravel और डिजेंगो जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से डेटाबेस लैंग्वेजेस हैं या सर्विस लैंग्वेजेस हैं जिन्हें आपको सीखना चाहिए और आपकी वेब डेवलपमेंट में आपके मेन पिलर यानी रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती हैं। उनमें एक है MariaDB, माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, आपका Amazon SQL सिस्टम है, आपका Oracle है, क्लाउड है। लेकिन आई विल रिकमेंडेड, मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा जो आज के दौर में सबसे ज़्यादा हाईली डिमांडेड है वो है MySQL और MongoDB। इन दोनों में से किसी एक पे भी आप अच्छी खासी कमांड हासिल करके वेबसाइट डेवलपमेंट के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा मुख्तसर सा वेब डेवलपमेंट